है एवरीवन। चलिए बात करते हैं इस मैटर पे। आज का टॉपिक है हमारा माँ। माँ एक प्रिंसेस है जो अपनी खुशियां, अपनी हंसी, अपनी सुख, अपनी शांति सब कुछ छोड़ के सिर्फ हमारे लिए हंसती है, जीती भी है तो हमारे लिए। माँ, चलिए आज हम बात करते हैं माँ के बारे में। क्या है ये माँ? माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है। माँ सुनने में बहुत छोटी सी है पर उतनी ही बड़ी है। ये संसार भी माँ है, पर इसका नाम काफी छोटा है। पर इस छोटे से शब्द में पूरा संसार हमारा छुपा है। ये ब्रह्मांड भी माँ है। माँ, जब हम आते हैं इस दुनिया में तो सबसे पहला चीज जो हमें मिलता है वो होती है एक माँ। माँ के प्यार से हम बड़े होते हैं, माँ के दुलार से हम बड़े होते हैं, माँ के प्यार से हम खेलते हैं, कूदते हैं, माँ के आंचल में हम खुश होते हैं। माँ न हो तो ये संसार अधूरा है। माँ एक ऐसी खुशी है, कितनों भी गम में हो, अगर माँ आवाज दे या माँ सर पे सहला दे तो वो खुशी अलग ही होती है। तकलीफ कितनों भी हो, माँ सब कुछ सह जाती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ये माँ जो संसार में सिर्फ हर जीव को देने वाला एक गिफ्ट है, वो होती है माँ के पास कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रजाति की हो। माँ होती है। माँ के अलावा प्यार और कोई नहीं दे सकता। जो प्यार माँ दे सकती है वो किसी और के पास नहीं मिल सकता। बचपन का हमारा जो प्यार होता है वो होता है माँ का प्यार। माँ, बचपन में हम जब खेलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, वो सब कुछ देखने वाली और उसमें हंसने वाली और उसमें साथ देने वाली और उसका ख्याल रखने वाली होती है माँ। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो रोती है हमारी माँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खाना माँ को नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम माँ को नहीं समझ पाते। माँ वो चीज है जिसकी कोई भी मोल नहीं। ना ये धरती, ना ये आसमान, ना ये जमीन, ना ये पानी, कहीं भी कुछ ऐसी ना है जिसमें माँ का कर्ज चुका सके। ये धरती भी एक माँ है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस जहां में जो भी चीज, कोई भी चीज किसी चीज को पैदा कर सकता है या कर सकती है वो माँ होती है। माँ, ये धरती हमें पेड़ पौधे, हवा, पानी, बादल, ये पहाड़, ये जहां, ये खुशी, ये गम जो भी देती है, इस धरती से कुछ भी मिलता है। खाने को अनाज, दौड़ने को जमीन, खेलने को जमीन, चलाने को गाड़ी, ये धरती देती है। ये धरती माँ है। ये पेड़ भी हमें फल देती है और वो जो देती है, जो पैदा करती है, जो इस दुनिया में लाती है किसी भी चीज को, वो माँ होती है। माँ इस धरती की सबसे अनमोल चीज होती है। माँ, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आ जाए तो सबसे पहला हाथ उठने वाला माँ का ही होता है, जो आपके आंसू पोंछ सकती है। एक फैक्ट ये भी है कि हम अगर कितनों भी तकलीफ में हो और अगर माँ आवाज दे दे या आवाज लगा दे या कह दे क्या हुआ बेटा, तो सारी गम, सारी मुसीबत हमारा हल्का हो जाता है। माँ वो खुशी है जो संसार में बिना किसी मोल का ही मिलता है, लेकिन वो अनमोल होता है। माँ, हम कसमें भी खाते हैं, हम वादे भी करते हैं, हम जीते भी हैं जिसके लिए, और जिसके जरिए वो होती है माँ। माँ इन संसार में वो फूल है जो खुद इस सुहानी मौसम पे, एक खुशनुमा मौसम, पहाड़ियों की वादी में झरने के नीचे खिलने वाला एक वो फूल है जो खुद खिलकर और खुद को मिटाकर एक फल के रूप में हमें देती है एक फल। वो फूल है माँ। इस संसार की सबसे बड़ी खुशी है माँ। ओ माँ, हर खुशी, हर गम,
हर दर्द में निकलने वाला सबसे पहला आवाज ओह माँ ही होता है। माँ बहुत बड़ा है। माँ का जैसा कोई नहीं। माँ कितनी भी दूर हो, अगर एक बार आवाज लगा दे तो दिल तक फील होता है कि माँ है, हमारी माँ, हम सब की माँ, इस जहां में जितने भी हैं उन सब की माँ। माँ माँ। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप कितना प्यार करते अपनी माँ से। और कुछ लोगों को लगता है कि हम बड़े तो हो गए, अब माँ की जरूरत नहीं है, इसलिए तकलीफ देते हैं वो अपनी माँ को। और वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस धरती पर उससे बड़ा बोझ कोई नहीं जो एक माँ को तकलीफ दे। एक माँ जो हर दर्द, हर गम को सहती हुई, जो आपको बड़ा करती है, अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए आपकी खुशियां देखते हुए वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है और बस आपकी एक हंसी के लिए। वो होती है माँ। वैसे लोग नहीं समझ पाते हैं कि माँ क्या है। माँ बहुत बड़ा चीज है। अगर माँ ना होती तो ये धरती ना होता, ये पेड़ ना होते, ये पौधे ना होते, ये आसमान, ये जमीन, ये हवा ना होते। अगर माँ ना हो तो हम ना हो। अगर माँ ना हो तो हम नहीं होंगे, ना ये जमीन होगी। माँ नारी शक्ति की सबसे बड़ी वरदान है माँ। इस धरती पे सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होती है माँ। और नारी के ऊपर अत्याचार करने वाले मैं उन लोगों के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। बस इतना समझ लो कि आप अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हो। ना हम किसी जाति में जीते हैं, ना हम धर्म को देखते हैं। हम सिर्फ एक ही जात है, मानव जाति है। इंसानियत के नाते किसी भी जीव जंतु के ऊपर अत्याचार करने वाला एक दानव ही होता है, वो इंसान नहीं कहलाता। ना किसी धर्म में भेदभाव है, ना किसी जाति में परिवर्तन होगा। अगर हम अपनी माँ को समझ लें तो हम खुद को बदल सकते हैं। अगर हम खुद बदल गए तो ये जहां बदल जाएंगे, और अगर ये जहां बदल गया तो फिर इंसान के लिए स्वर्ग ये धरती ही होगा। बस इतना कहकर मैं यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। माँ ओ माँ, ओ मेरी माँ।